बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेज़, सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बेस पे, जैसा कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। यानी इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ समझ आ सकती हैं, आप इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया। देखिए, सपोज हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने वाटर डाल दिया। अब वाटर क्या है? वाटर मैटर है। मैटर किसे कहते हैं? जिस चीज़ का मैस और वॉल्यूम हो। तो वाटर का मैस भी है, वॉल्यूम भी है, यानी ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये मैटर है। अब इस बीकर में जो हमने वाटर का सैंपल लिया है, अगर इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, मतलब किसी भी हिस्से से हम थोड़ा सा वाटर ले लें, एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, अब क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी हर तरफ क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, कंपोजिशन, वाटर वाटर वाटर, हर जगह पे वाटर 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 ही हमें नज़र आएगा, यानी इसकी कंपोजिशन भी क्या है? फिक्स्ड है। तो किसी भी मैटर का ऐसा सैंपल जिसमें थ्रू आउट द सैंपल प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म हो और कंपोजिशन फिक्स्ड हो, उसे फेज़ कहते हैं। तो ये वाटर अगर हम एक बीकर के अंदर डाल दें तो बेसिकली ये एक एग्ज़ाम्पल है किसकी? फेज़ की। इसी तरह अगर हमारे पास वही जो बीकर है जिसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ था, हम साथ इंक डाल के उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। जब हम मिक्स कर देंगे तो अब भी जब आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इस नए सैंपल ऑफ मैटर में, तो वो क्या होंगी? यूनिफॉर्म होगी। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ होंगी वो इधर होंगी, वो इधर होंगी, एंड सो ऑन। इसी तरह कंपोजिशन, अब जितना इस जगह पे वाटर और इंक होगी, इस जगह पे भी उतनी ही होगी, यानी कंपोजिशन क्या है? अगेन फिक्स्ड है। इसका मतलब ये भी एक ऐसा सैंपल ऑफ मैटर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म है और कंपोजिशन फिक्स्ड है। तो फिर ये भी क्या हुआ? ये भी फेज़ हुआ। लेकिन पहले वाली फेज़ में और इस फेज़ में एक फ़र्क है। जो पहले वाली फेज़ थी वो प्योर थी, उसमें सिर्फ वाटर था, जबकि ये जो फेज़ है ये इम्प्योर है। क्यों? कि इस फेज़ में सिर्फ वाटर नहीं है, वाटर के साथ साथ इंक भी है। तो ये इम्प्योर फेज़ है। और अगर ये इम्प्योर फेज़ हो जिसमें प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म हो और कंपोजिशन फिक्स्ड हो, तो इसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सिंपल सा डिफरेंस हुआ कि जो फेज़ होती है वो प्योर भी हो सकती है, वो इम्प्योर भी हो सकती है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो हमेशा इम्प्योर होगा, वो कभी प्योर नहीं हो सकता। अगली बात, आप देखिए, जैसे हमने ये सॉल्यूशन की बात की है, तो इसके अंदर वाटर भी है जो कि रिलेटिवली ज़्यादा मिकदार में है, तो इसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और इंक भी है जो रिलेटिवली कम मिकदार में है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। यानी एक सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें रिलेटिव टू वन अनदर जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जो चीज़ रिलेटिव टू अदर कम मिकदार में होगी उसे क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। अब सॉल्यूशन की टाइप्स भी होती हैं। किस बेस पे? ये जो कंपोनेंट्स हैं कितने हैं इस बेस से। मसलन ये जो हमने स्पेसिफिक सॉल्यूशन लिया है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहता है। इसी तरह बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपके पास एक गिलास हो, आप उसके अंदर पानी डाल दें और एक चम्मच चीनी डाल के उसे मिक्स कर लें। अब ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है। इसी तरह एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है कि मसलन आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने पानी डाला,
1 चम्मच चीनी डाली, उसको मिक्स कर दिया और चुटकी भर नमक डाल दिया। अब चूंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं तो ये क्या है, टर्नरी सोल्यूशन। इसी तरह 4 कंपोनेंट्स हो, मसलन आप थोड़ा सा लीमू भी डाल दें, यानी पानी है, चीनी है, नमक है, लीमू है, तो इसे कहते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन। इसी तरह पेंटनरी सोल्यूशन होता है, जैसे आपके पास 5 कंपोनेंट्स होंगे, पानी डाला आपने गिलास के अंदर, साथ आपने चीनी डाल दी, 2 कंपोनेंट हो गए, फिर आपने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, 3 कंपोनेंट्स हो गए, लीमू डाल दिया, 4 कंपोनेंट्स हो गए, और रूह अफ़ज़ा डाल दिया, 5 कंपोनेंट हो गए। तो ये पेंटनरी सोल्यूशन है, एंड सो ऑन। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और अ यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनिट वॉल्यूम हमने बात की है, ये सोल्यूशन का भी हो सकता है, या यूनिट अमाउंट की जो हमने बात की है सॉल्वेंट की भी हो सकती है, लेकिन असल में उसमें जितनी भी सोल्यूट की अमाउंट होगी वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो जैसे जब हम मोलैरिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम कंसीडर करते हैं, और जब हम मोलैलिटी लेते हैं तो वहाँ यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसीलिए डेफिनेशन को, तमाम चीज़ों को ओबे या फुलफिल करवाने के लिए हम ये दोनों बातें एक साथ कर लेते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बेस पे सोल्यूशन की फिर और टाइप्स होती हैं। मसलन एक हमारे पास फ्लास्क है, हम क्या करते हैं कि इस फ्लास्क के अंदर 1.8 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं, और साथ ही हम इसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर डाल देते हैं। अब ये एक सोल्यूशन बन जाएगा अगर इसको आप बिल्कुल मिक्स कर दें, होमोजीनियस मिक्सचर जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया। इसी तरह हम एक और फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर अब 1.8 ग्राम ग्लूकोज की बजाय 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल देते हैं, जबकि वाटर की अमाउंट अब भी वही है, कितनी है, 1 किलोग्राम है। तो अब आप देखें जो यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो सेम है, लेकिन लेफ्ट वाले सोल्यूशन में ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है उसकी अमाउंट कम है, और राइट वाले सोल्यूशन में ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जैसे लेफ़्ट वाला है जिसमें दूसरे सोल्यूशन की निस्बत सोल्यूट की कम मिकदार है, तो ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन कहता है। जबकि अगर हम राइट वाले सोल्यूशन को देखें तो इसमें दूसरे सोल्यूशन की निस्बत सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार है, तो ये क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस की टर्म्स हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। यानी जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो किसी और सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वो डाइल्यूट किसी एक सोल्यूशन के लिहाज से, और जो कंसनट्रेटेड है वो डाइल्यूट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक तीसरी फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर अब हम 180 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं, लेकिन वाटर की अमाउंट फिक्स रखते हैं, वही कितनी है, 1 किलोग्राम। यानी जिसको हमने कहा था यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो फिक्स है। अब आप इसको दूसरे सोल्यूशन से कंपेयर करें, दोनों में वाटर या सॉल्वेंट की अमाउंट तो सेम है, लेकिन इस तीसरे सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार दूसरे सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार से ज़्यादा है, लिहाजा अब तीसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड, जबकि ये दूसरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। थैंक यू।